की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा जहाँ होती है वहाँ पैसे की क्या जरूरत होती है। ये वहाँ तो साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान होते हैं, वहाँ पैसे की क्या आवश्यकता है। कथाओं में आपने देखा होगा, मैं कथा बोलने जाता हूं बार, कोई भी एक भी पैसा, क्यों भाई राम सिंह जी विराजमान है, एक पैसा मत चला। श्रीमद् भागवत कथा बनिए लोग कथा कराते हैं, बहुत बड़ी बड़ी विशाल कथा, सोना चांदी आभूषण इतने मालों माल। दुनिया में मैं कह सकता हूं आज कोई पैसे वाले हैं तो सबसे ज्यादा कथावाचक लोग हैं। बहुत सारे सामने बैठे हैं, मालूम दुनिया में कथावाचक सब पैसे वाले नहीं। कथाओं में पैसे की आवश्यकता नहीं। कथा में आओ, अपना सुंदर सुमन जो है वो परमात्मा के चरणों में चढ़ाओ। प्रभु अरे सुखदेव भगवान ने राजऋषि परीक्षित को कथा सुनाई, उस समय क्या कोई द्रव्य दक्षिणा चढ़ाई? विचार करो मेरे भाइयों। हाँ, ये हमारी परंपरा है, एक ब्राह्मण कथा बोलता है और ब्राह्मण की आजीविका है, होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे होता है तो उसमें लेन देन हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा तो परमहंसों की संगीता है, इससे ये स्वयं देने वाली है। आप इसको खोल के देखो, इसमें लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम व्रतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहोर्षिका भूमि भाव कहा। अरे ये निगम रूपी कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष के पास में बैठ के जो कामना करता है वो अपने आप पूर्ण भगवान कर देते हैं। कल्प वृक्ष रूपी ये भागवत कथा है, तो कामना करने से कामना पूर्ण होती है। कितने लोगों को मैं जानता हूँ, सज्जनों जब आते हैं और आने के बाद पीछे से अपना पॉकेट निकालते हैं, उसमें से एक 500 की पत्ती निकालते हैं और निकाल के ठाकुर के सामने समर्पित करते हैं। उस समय भगवान खिल 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 कर हंसने लग जाते हैं। ए मूर्ख, तुझे पता है मैं लक्ष्मी का पति हूँ और तू लक्ष्मी के पति के सामने ये द्रव्य दक्षिणा क्या चढ़ा रहा है? विचार कर, मेरे यहाँ से तेरे आ जाता है मां मेरे। इसलिए करबद्ध मेरी प्रार्थना है, आश्रमों में ज्यादा दान मत लगाओ मेरे भाइयों। मंदिरों में कथाओं में आजकल कितना भी मैंने सुना है, कथाओं में लाखों, अभी एक कथा हुई 70 लाख रुपए खर्च हो गए। राम राम राम, वो 70 लाख रुपए किसी एक परिवार के, एक कोई गांव में एक किसी गरीब के घर में लगता तो सज्जनों विचार करो, पूरा पूरा गांव खुशहाल जिंदगी जीता। कथाओं में ज्यादा द्रव्य मत खर्च करो। हाँ, आपके पास भगवान ने आपको दिया है, हमारी लाडली गौ माता है, उस गौ माता के लिए जरूर थोड़ा थोड़ा निकालो। गौ माता के लिए थोड़ा। यदि कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसके लिए महाराज आप अन्न की व्यवस्था करो, आप जल की व्यवस्था करो, आप खाने की व्यवस्था करो, आप पीने की व्यवस्था करो। यदि कोई भूखा है, आपके गांव में किसी कोई गरीब का घर है, उसके पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उस एक बालक को उठाओ और उठा के आप विद्यालय में एडमिशन कराओ। एक बालक विद्या पढ़कर महाराज जब निकल के आएगा, एक बहुत बड़ा अधिकारी, IPS अधिकारी बन जाएगा, तो आपने एक मंदिर नहीं, आपने 1000 मंदिर का निर्माण कर दिया। किसी गरीब व्यक्ति को उठाओ, सीने से लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लग जाओ। मेरे भाइयों विचार करो, आहा, गरीब को पढ़ाओ, गरीब को पढ़ाओगे। अरे धीरे से किसी, और एक बात और कहूं, यदि थोड़ा भी दान कहीं करते हो तो इस दान इस हाथ ने कर दिया तो इस हाथ को मत बताना, दान को छपवाना मत मेरे भाइयों। पेपर में दान को छुपा लेना, यदि कोई पूछ भी ले तो हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, कहां से आता है कहां से जाता है। राम जी देने वाले, राम जी है लेने वाले, मैं हूँ राम जी का, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, वो राम जी रखवारे हैं, राम जी हमारे हैं, वो राम जी रखवारे हैं। हम हैं
राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। अरे राम जी है देने वाले, राम जी है लेने वाले, राम जी है देने वाले, राम जी है लेने वाले। हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदा, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिपद कल्याण। मन को पवित्र करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो। कितनी हमारे संतों ने विधि बताई है परमात्मा का भजन। सज्जनों, धीरे धीरे आज पितामह भीष्म ने इस प्रकार से सुंदर सबके सब अपने पांडवों को क्या अद्भुत सुनाया है। उस समय द्रौपदी सामने खड़ी थी। पांडवों ने कहा ना, पांडवों से कहा पितामह भीष्म ने कि प्राणों की बाजी लगाने के बाद प्रजा का हित करना। उस समय क्या होता है? उस समय पितामह भीष्म ये बात कहते ही सामने खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी खिलखिल 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 करके हंसने लगी। अब द्रौपदी हंसने लगी। अब द्रौपदी, पितामह भीष्म के सामने कोई हंसे, हंसी खेल नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है, लेकिन हंसने लगी। पितामह ने कहा, अरे तुझे हंसी कैसे आ रही है? क्षमा करे महाराज। नहीं नहीं, बिल्कुल बताना पड़ेगा। कुलवती नारी हंसती नहीं है। अच्छा, हंसती भी है तो कोई ना कोई राज होता है, कृपा करके बताओ। द्रौपदी ने कहा, प्रभु एक बात कह दूं, नाराज मत होना। बोले हाँ। भरी सभा के अंदर दुष्ट दुशासन मुझे पकड़ के लाया था और पकड़ के सभा में लाके मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। एक रजस्वला स्त्री और एक रजस्वला स्त्री को पकड़ के लाके महाराज वस्त्र उतारना, ये कहाँ की धार्मिकता की बात है? और उस समय सबसे पहले मैंने आपसे निवेदन किया था, पितामह भीष्म मेरे सामने देखो। आप एक बार भी आंख उठा के देख लेते पितामह भीष्म, तो सामने वाले दुष्ट की हिम्मत नहीं कि मेरा स्पर्श भी कर ले। लेकिन ये सब आप देखते रह गए, आप सबके सब देखते रह गए। और आज कह रहे हो कि प्राणों की बाजी लगाकर भी प्रजा का हित करना चाहिए। उस समय कहां चले गए थे? आहा, उस समय पितामह भीष्म ने कहा, देवी वो आभागा भीष्म मैं हूं, वो आभागा भीष्म मैं हूं कि मैं देखता रहा। और तुझे पता है उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया था और दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी गति बिगड़ गई थी। मेरे भाइयों, भोजन कहीं भी करो, लेकिन एक बार विचार करके देख लेना कि भोजन कहां से और कैसे आ रहा है और भोजन किस प्रकार से है। भोजन करने आहार शुद्धा, संतों ने और हमारे शास्त्रों में आहार शुद्ध करना। जहां कहीं भी आहार आपको मिले, शुद्ध आहार, और शुद्ध आहार मिले और मिलने के बाद परमात्मा का नाम लेके भोजन कर लेना। वो शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध होगा, फिर भी शुद्ध हो जाएगा। श्री हरि का आज दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी मति बिगड़ गई। वो आभागा भीष्म मैं हूं, मुझे क्षमा कर दे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपको पता होना चाहिए, आपके सामने उसी समय मैंने दोनों हाथ ऊपर किए थे और दोनों हाथ ऊपर करके द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को मैंने पुकारा था। उस समय मेरे द्वारकाधीश आए हैं और आके मेरी रक्षा करी। सारी बीच नारी है, नारी की साड़ी है, सारी बीच नारी है, ये नारी बीच सारी है, सारी की नारी है, नारी बीच ये सारी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, सारी की नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है,
साड़ी के नारी है, नारी के हरि साड़ी के नारी है, नारी के साड़ी है। साड़ी एक नारी है, नारी की साड़ी है, साड़ी एक नारी है, नारी की साड़ी है, साड़ी एक नारी है, नारी की साड़ी, नारी की साड़ी है, साड़ी की नारी है, नारी बीच साड़ी है, बोल साड़ी बीच नारी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच मेरे गोपाल ने हरि बोल। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोल दिया सूरत में। साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी के नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी। दुष्ट दुशासन की भुजाएं थक गई, खींचते 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 खींचते, लेकिन निर्वस्त्र नहीं होती द्रौपदी। किसकी कृपा? वो द्वारकाधीश भगवान। आपको पता है, एक महात्मा जी कह रहे थे मेरे से, बोले भगवान ने साड़ी का क्यों रूप लेके द्रौपदी के सामने आए? एक कारण है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में ऐसा सुनने में आया है कि भगवान श्री कृष्ण के एक चरण में एक बार थोड़ी सी कोई चोट लगी। अब चोट लगी, रक्त की धार निकलने लगी। उस समय द्रौपदी सामने खड़ी थी और द्रौपदी ने बहुत बड़ी एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पहनी हुई थी। भगवान की चोट को सहन नहीं कर पाई, द्रौपदी ने साड़ी का छोर खींचा और खींच के साड़ी के पल्लू को फाड़ते हुए ठाकुर के चरणों में लपेट दिया। भगवान ने कहा, तूने आज मेरी वो रक्षा सुरक्षा एक दिन में बदला, तुझे जरूर इसका चुका दूंगा। इसलिए भगवान ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोल दिया। आपको पता ये कहाँ? इस सूरत में एक मेरे पास भक्त आया, बोल महाराज जी कपड़े का काम करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? मैंने कहा सूरत में कपड़ा आया। कौन सा कपड़ा? मैंने कहा एक माताएं साड़ी पहनती, साड़ी का। महाराज जी नाम बताना पड़ेगा। मैंने कहा भले आदमी, तू तो पीछे ही पड़ गया। बोले यदि नाम नहीं बताया तो मैं आपके नाम से खोल दूंगा। मैंने सुना है कि सूरत में कई आपके नाम से भी खोल रखे हैं लोगों ने। मैंने कहा हमारे नाम से मत खोलना, हमारे श्री बालाजी के नाम से खोल लेना। मेरे भाई ने श्री बालाजी साड़ी सेंटर खोला है, खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हर बार फोन करता है, महाराज जी माताओं के लिए कोई साड़ी की व्यवस्था। एक बार हम कहीं कथा करने गए थे, वहां तो भाई ने हजारों साड़ियां भेजी और सब की सब साड़ियां मेरी बहनें पहनी और पहन के कलश यात्रा करी। मैं कहूं उस भाई की रति मति गति ठाकुर के चरणों में समर्पित हो जाए। महेश्वरी परिवार। तो कहने का भाव है सज्जनों, भगवान के नाम। आज उसी समय हमारे श्री नारायण इस प्रकार उपदेश। अब महाराज जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेगा, अब दो बातें मैं मेरे ठाकुर जी से करूंगा। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति कर रहा है। इतिमति रूपकल पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पंगवे। पितामह भीष्म भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि पितामह भीष्म को भगवान की स्तुति करने दो, ठीक रहेगा ना? 4:45 बज गया, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको जाने की व्यवस्था रहती है, इसलिए 4:45 बज गया है। तो पितामह भीष्म को भगवान नारायण की स्तुति करने दो। पितामह भीष्म ने कब छोड़ा शरीर? कौन से दिन को छोड़ा आपको पता? बताओ ना। ऐसे ही लिखते हो क्या धर्मनगरी बालाजी? मैंने एक दो लोगों से सुना है कि हमारे बालाजी लघु काशी है।
तो ऐसे ही लघु काशी है। पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के सामने और उनके साथ एकादशी के दिन शरीर छोड़ा है। एकादशी तिथि के दिन शरीर छोड़ा, आप सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, एकादश श्लोकों में स्तुति करी है। स्तुति कितने दिनों में, कितने श्लोकों में? श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश श्लोकों में स्तुति करी है। आहा, कथा बड़ी सुंदर है, बड़ा भावुक है, बोलने का मन करता है, लेकिन समय साथ नहीं देता। पितामह भीष्म ने स्तुति करी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, इति मति, मति नाम बुद्धि, मैं बुद्धि आपको अर्पण करना चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम बुद्धि अर्पण करेगा तो साथ में तृष्णा आ जाएगी। नहीं नहीं, वी तृष्णा, विगता तृष्णा, मेरे तृष्णा का समन हो गया, अब नहीं आएगी। अच्छा सज्जनों, एकादश श्लोकों में स्तुति करी। पितामह भीष्म, भगवान कृष्ण कहते भले आदमी, इच्छा और मृत्यु का वरदान तुझे मिला है, तू जब चाहेगा जब मरेगा, पहले नहीं मर सकता। लेकिन पितामह ने चरणों में प्रणाम किया, गोपाल ऐसी किसकी मृत्यु हो सकती है जो आप सामने खड़े हो और मैं शरीर छोड़ूं। देहांत काले तुम सामने हो, गाइए। अंत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। बोलो देहांत काले तुम सामने हो, श्री राधे। अंत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर तननाथ जागो, यह गीत गाकर तननाथ जागो। जय वासुदेवा, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेव, बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री कृष्ण को गाइए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बाबा नाच रहा है, आप जानते हो ये कौन है? इसका नाम हनुमान है। मैंने जब हनुमान जी की स्थापना करी तो बाबा गाड़ी लेके आया, बोले मेरे से उठा नहीं जाता है, ये उठा नहीं जाता है। तो मैंने कहा मैं हनुमान जी की स्थापना करने चल रहा हूं, मेरे साथ बालाजी चलो वहां। बोले मैं नहीं चलता, मेरे से नहीं चला जाता है। मैंने बालाजी हनुमान जी मंदिर की परिक्रमा कराई, इनके हाथ से दीप प्रज्वलित किया और दीप प्रज्वलित करने के बाद यहाँ आए, हनुमान जी की स्थापना करी। और मैंने जब कीर्तन किया इनको मैंने कहा दोनों हाथ ऊपर करके थोड़े नाच लो। बोले उठा नहीं जाता, मैंने कहा नाच लो। और जैसे नाचने लगे, आज 5 साल हो गया बाबा नाच रहा है। श्री कृष्ण गोविंद, ये कीर्तन का चमत्कार है मेरे भाइयों। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए
मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण जैसे बोलिए वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव हे जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 गाइए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि भज जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 1 मिनट के लिए सभी लोग हाथ ऊपर करके राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा जय जय राधा 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 जय जय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम वृंदावन बिहारी लाल प्रिय हो सदगुरुदेव भगवान प्रिय हो धरती माता बालाजी सेवाधाम श्री लंबे वाले हनुमान प्रिय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, कांटे के सामने कांटा 1 घंटे ऊपर हो गया। ऐसा मेरा विषय है कि 12 से 4, लेकिन 12 से 5 हो गया, पता ही नहीं चला। ये पधारे हैं पूरे जिला के मालिक, जोरदार तालियों की सेवा।
बिजली महकमे के हैं, आगे विराजिए, वहां बैठाइए सबको। हमारे बड़े स्नेही भक्त है, बड़ा प्यार, बड़ी श्रद्धा, बड़ा भाव। हर समय मेरे से निवेदन किया, महाराज जी आपकी इच्छा हो ना तो मैं पूरे 7 दिन के लिए आपके पूरी लाइट की पूरी व्यवस्था करूं। मैंने कहा खबरदार, ऐसे हमारे लिए कभी मत सोचना, आप तो बहुत सज्जन हो। अरे हमारे लिए तो व्यवस्था सब ठीक ठाक है ठाकुर के लिए, लेकिन हमारी व्यवस्था में आपको तकलीफ हो, ये एक संत का भाव नहीं है। ऐसे संत है, ऐसे स्नेही है, ऐसे भक्त है। इसलिए एक बार जोरदार इस हिसाब के लिए तालियों की सेवा। सज्जनों, तो ये श्रीमद् भागवती सत्संग 12 से 4 तक चलती है, और कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो 5 भी बज जाती है, क्योंकि गंगा ये नदी है, और ये गंगा नदी भागवत कृष्ण कथा गंगा नदी है। तो गंगा में कभी कभी बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है तो बाढ़ आई हुई गंगा भी देखने बनती है, उसको देखना चाहिए, शोभायमान होती है। तो कभी कभी बाढ़ भी आ जाए ना तो क्षमा करना। बाकी समय 12 से 4 बजे का है। आप लोग अधिकतर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे, ज्यादा भीड़ नहीं करें, केवल सुनने वाले हो सके तो लेके आओ। सुनने वाले कितने सुनने वाले आ रहे हैं, मैं यहाँ देखता हूँ 2-2, 4-4 घंटे बैठ के श्रद्धा भाव से कथा सुनते हैं। तो बहुत, और बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े व्यापारी मंडल के परमाध्यक्ष लोग सब बैठ के सुंदर भगवान की कथा सुन रहे हैं। और एक तोतली वाणी से मेरी मुझे बड़ी खुशी है। तो बालाजी सेवाधाम आपका है, आपका अपना है, तो आप सब अपना मान के ज्यादा से ज्यादा संख्या में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हम आप सब मना रहे हैं। तो आप श्रद्धा भाव से देखो, आपके हमारे कितने दिन गए हैं, 3 दिन आपके हमारे चले गए, पीछे कितने बचे हैं, 4 दिन। 4 दिन भाव और श्रद्धा के साथ में आप भाव से मनाओ, ठाकुर जी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा। ज्यादा से देखो, ज्यादा व्यवस्था तो नहीं है, टूटी फूटी व्यवस्था जो भी बन रही है आपके लिए हाजिर है। तो आप जहां से भी आते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल के उनको लाके उनकी व्यवस्था आप स्वयं कर सकते हो, क्योंकि आपका स्वयं बाहर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु भक्त जो आ रहे हैं, चाहे वो बेंगलोर से आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, चाहे वो बनारस से आ रहे हैं, चाहे वो महाराज उत्तर प्रदेश से, चाहे वो राजस्थान के बाहर से, चाहे वो महाराज हमारे हरियाणा प्रदेश से, चाहे हमारे पंजाब से, कहीं से भी आए, उनके आने रहने और खाने और पीने, यहाँ रहने की व्यवस्था है। आप आराम से आनंद लीजिए, और शाम को सुंदर बैठ के भगवान का भजन करिए और पर्णकुटी का दर्शन करिए। यहाँ बालाजी साक्षात श्री हनुमान जी महाराज का श्री विग्रह स्वतः प्रकट है। अंदर गांव में स्वामी श्री सुखदेव पुरी जी महाराज का सुंदर श्री विग्रह है, तपस्या स्थली है, आप वहां भी जाके दर्शन कर सकते हैं। हनुमत लाल जी का दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहीं रहिए, और प्रातः काल 7 बजे सुंदर पर्णकुटी में आरती होती, आरती का दर्शन करिए। सायंकाल 8 बजे सुंदर भागवत की जो पर्णकुटी है उसमें आरती का दर्शन करके स्वयं प्रसाद पाइए, यहीं आनंद लीजिए। यत्र तत्र बार ने भटके, यदि आप भटकना ही था तो कहीं बार भटक लेते, बार गांव में नहीं भटके, केवल जाना है तो हनुमान जी का दर्शन करे, स्वामी सुखदेवपुर जी की तपस्या स्थली का दर्शन करे, और हर समय सेवाधाम में रह के भगवान का भजन करे। और भजन आप ऐसे घूमना ही था तो आप घर में भी घूम सकते थे। यहाँ तो आनंद, आराम, विराम, विश्राम, भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करो, अपने जीवन को रसार्थ करो, अपने मन को पवित्र करो। तो आपका 3 दिन बहुत सुंदर बीतेगा। 4 दिन बचे हैं। आइए अब हम सुंदर भागवत भगवान और कृष्ण कथा की मंगलमय आरती उतारेंगे। आज की आरती के परमाध्यक्ष हमारे श्री नागौर से पधारे हैं ऐसी साहब, उन्हीं के साथ में नागौर से पधारे हैं श्री भोजराज जी शाश्वत साहब, और उनके साथ में बैठे हैं भाई श्री नोखा मंडी से पधारे हुए आस्करण जी भट्टड़ साहब, और भी दूर दराज से लोग बाग आए हुए हैं। इस हिसाब से राम सिंह जी पधारे हैं। तो आप सबके सब लोग आगे आके मुख्य आरती भागवत भगवान की श्रद्धा भाव से, और बहने कोई आगे नहीं बढ़े, आप वहां जहां बैठती हो वहीं बैठी बैठी भगवान की आरती। भाई लोग जहाँ, हाँ इचलकरंजी जी से पधारे श्री बाबूलाल जी आके पधारे, कोल्हापुर से श्री मोहन भाई जी माकड़ साहब है, और भी मैं व्यवस्था, ठीक है आप उनको नीचे दीजिए, आप नीचे खड़े हो जाइए। इसके नाम लिए वही आएंगे। ये बाबा पागल है, इसको अब ऐसे करेगा तो फिर सब बिगड़ जाएगा ना।
बहने जहां खड़ी है वहीं से आरती श्रद्धा। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि बोल। जय जगदीश हरे। जो जागे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। श्याम सुंदर घर आवे। अष्ट पहले कैसे मत चढ़ा आरती में। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी आप अंतर्यामी। अपने हाथ उठाओ अपनी पूजा बढ़ाओ। द्वार बढ़ाते ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी आप पालन करता। मैं मूरख खल कामी। मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय। सविध मिलो दयामय। तुमसे मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणा अवतारा। संसार सारम भुजगेन्द्रहारी। सदा वसंतम हृदयारविंद। भवम भवानी सहितं नमामि। मनोरमा बुद्धिमता वरिष्ठ माता श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा
करेंगे, हाथ ऊपर कर। हरे नमः हरे नमः हरे सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् नाना सुगन्ध पुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणां परमेश्वर श्री प्राण गुरुभूतलाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गंगा गो गायत्री माता की जय हो, पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन के साथ प्रसाद की व्यवस्था सेवाधारी लोग श्री मेरे प्यारे श्री श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा मोहन हरे श्री कृष्ण मोहन वाले करा श्री कृष्णा बंसी वाले श्री कृष्ण वंशे वाले को नाम श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्ण बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा बोलो श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुदेव के चरण स्पर्श ना करे, पूज्य गुरुदेव का कोई भी चरण स्पर्श ना करे, दूर से ही प्रणाम करे। पूज्य गुरुदेव दूर से प्रणाम करे। मोटे वाली चादर गुरुजी माने दे